नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज से नॉन वर्बल रीजनिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको अभाषीय तर्क शक्ति। हिंदी में इसको बोला जाता है अभाषिक तर्क शक्ति। मतलब रीजनिंग का वो सेक्शन जहां पे भाषा की जरूरत नहीं है, जहां पे तस्वीरों के आधार पे प्रश्नों को पूछा जाता है, उस रीजनिंग को आप बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक होते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सबको करने के लिए आपको कंसेप्ट को बेस टू बेस सीखना होगा। तो चलिए, जैसा कि थंबनेल में आपने एक चीज और पढ़ी होगी, दर्पण प्रतिबिंब, और हिंदी में तो लिखा होगा, अंग्रेजी में लिखा होगा मिरर इमेजेस। ठीक है जी, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला क्षेत्र है जहां पे आपको तस्वीर और दर्पण का इस्तेमाल करके प्रश्नों को पूछा जाता है। इस रीजनिंग को आप बोलते हैं नॉन वर्बल, और इस नॉन वर्बल की पहली स्थिति, पहली सीढ़ी है आपका दर्पण प्रतिबिंब। पहली बात, दर्पण आपको हर प्रश्न के अंदर इस तरह से MNABPQSR डिफरेंट नाम देके नॉन वर्बल के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये दर्पण होता है, ये मिरर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मिरर। MN लिखा हो, PQR लिखा हो, AB लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ये आपके मिरर्स होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आप पहली बात, अगर दर्पण की स्थिति दी गई है, फिक्स है, MN करके जहां भी डिफाइन है तो वो उसके अकॉर्डिंग है। नहीं तो आगे दर्पण MN है तो ठीक, नहीं तो हमेशा किसी भी वस्तु के अक्षरों के या चित्रों के दाएं ओर, किस ओर? दाएं ओर आप मान के चलेंगे कि दर्पण रखा गया है। दैट मीन टू बी से दैट अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, कहता व्हाट इज द वाटर मिरर इमेज ऑफ दिस, और मिरर MN डिफाइन कर देता है, PQ डिफाइन कर देता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी डिफाइन कर देता है, फिर तो आप चलेंगे एग्जामिनर की चॉइस पे। बट पेपर में सीधा सीधा आता है, नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ गिवन फिगर, या कोई वर्ड लिख देगा व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस, साइंस, रीजन, रैट, पैट, चैट, कुछ भी वर्ड्स। तो उस में आप में दर्पण उसके दाएं हाथ मान के चलेंगे। ठीक है जी, ये दो बातों को आपने ध्यान रखना है। तो चलिए, अब मैं आप कुछ स्थितियों से आपको दर्पण समझाता हूं। देखो बेटे, मान लीजिए ये एक दर्पण है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका दर्पण दिया हुआ है, ये आपका इस तरह से लाइन है। इस लाइन पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये दोनों का दर्पण प्रतिबिंब ज्यों का त्यों बन जाएगा। फर्क आएगा इस तरह की स्थिति में, मान लीजिए ये ऐसे सर्कुलर मोशन में है, इसका दर्पण करेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब यूं बनेगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर ये उल्टा दर्पण
अगर ये दिया जाएगा तो इसका दर्पण प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी, पहली चीज कर्व लाइन के ऊपर फर्क आता है। दूसरी चीज हॉरिजेंटल वर्टिकल पे नहीं, सेलेंट लाइन पे फर्क आता है। तिर्यक रेखा इस तरह से, मान लीजिए ऐसी रेखा है, मैं बस इसका टॉप बॉटम दिखाने के चित्रण के चक्कर में ये एरो लगा रहा हूं। चलिए और क्लियर करता हूं आपको, अब आपको बहुत क्लियर सा हो रहा होगा। मान लीजिए ये है, अब इसका अगर आपको बनाना है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब यूं दिखाई देगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब यूं दिखाई देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मान लीजिए ऐसे क्रॉस है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्रॉस का एग्जैक्ट क्रॉस दिखाई देगा, चाहे आप किधर भी बना लीजिए। ठीक है, अगर अब आप मान लीजिए एक आपको यूं चित्र दिया जाए, ये मान लीजिए ये हाथ ऊपर है गुड्डे का, ये हाथ गुड्डे का नीचे है, और ये गुड्डे के दो पैर हैं। ठीक है जी, अब ये जी इसकी आंखें। अब कह दे जी इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मान लीजिए दर्पण इस तरफ रखा जाए, सर्कुलर इमेज पे कोई फर्क नहीं आएगा, सर्कल हमेशा सर्कुलेट रहेगा। ये यूं गोले बनेंगे, यूं आंखें रहेंगी। ये सर्कुलर है, यू भी नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या फिर? ये बदलेगा, दाएं वाला आ जाएगा बाएं और बाएं वाला चला जाएगा दाएं। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस प्रकार से लाइनों में आपको ये ऐसे ऐसे दे सकता है। डन है जी। अब अगर इसी स्थिति में इसी चित्र के बाएं में दर्पण रख देता, मैं हर स्थिति में आपको रख के दिखाता हूं। मान लीजिए दर्पण इधर रख दिया जाए, ठीक है जी, इधर रख दिया जाए और इसका पूछा जाए तो ये गोला, तो ये भी क्या बनेगा? गोला। ये दोनों एज इट इज, ये एज इट इज, ये डंडा एज इट इज। अब ये लाइन हो जाएगी इधर और ये हो जाएगी इधर, और ये बन गया आपका इसका दर्पण। अब मान लीजिए वो कहता है कि ये पी के दर्पण ये है, तो क्या होगा? तो भैया ये हो जाएगा उल्टा लटक जाएगा, बस इतना समझ लीजिएगा। अब उल्टा लटकेगा तो लटकेगा, लटकाना भी पड़ेगा, इस चित्र का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इस स्थिति में ये हाथ हो जाएगा नीचे और ये हाथ हो जाएगा, बॉटम बन गया टॉप और टॉप बन गया बॉटम, बेस बन गया हेड, हेड बन गया बेस। और ऐसा ही अगर ऊपर रिफ्लेक्ट करवाता है तो ये स्थिति में आपका आ जाएगा आंखें यहां, मुंह यहां, और ये कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अब हाथों में ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। इस प्रकार से इस आकृति के चारों तरफ के प्रतिबिंब मैंने आपको दिखाए। और यहां पे देखो लाइनों को समझिए, मुख्य बात है लाइनों को समझना। ठीक है जी, कि वर्टिकल लाइन के साथ क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या हो सकता है, आपकी सेलेंट लाइन के साथ क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इन्हीं मैं आपको कुछ चित्रण से पहले अक्षरों पे भी लेके चलता हूं कि अगर अंग्रेजी शब्दमाला के बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, संख्याएं, ये तो चलो चित्र हो गए ना, पिक्चर्स पे हो गया। अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स की मैं बात करूं, उनके ऊपर अगर आपको इमेजेस आए तो कैसे बनानी है। अभी के लिए मैं हर इमेज के राइट में ही मिरर मान के चल रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी को दिख रहा है ना। दोनों तरफ का स्पेस लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा, कि दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है।
ठीक है जी, ये हो गए बड़े अक्षर। ऐसे ही अगर छोटे अक्षर, पहले बड़े अक्षरों को सीख लेते हैं। मैं मार्कर का कलर बदलता हूं ताकि आपको समझ आए। देखिए, अगर दर्पण इधर रखा जाए, फर्ज करें, तो ये ए ही रहेगा, पी उल्टा हो जाएगा, सी उल्टा हो जाएगा, डी उल्टा, ई उल्टा, एफ उल्टा, जी उल्टा, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, ऐसा हो जाएगा, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये अक्षर इस तरह से हो जाएंगे। परंतु यदि ये दर्पण इस तरफ होता तो आकृति कैसे होगी? ए सही, बी के था, देखो इधर गया तो ये चीज यूं हो गई, इधर आया तो लाइन, सी यूं हो गया, देख लिए, यहां इसके साथ था तो यहां कर्व के साथ हो गया, डी उल्टा। अच्छा देखो, डी स्थिति में ऐसा उल्टा था, इसमें इसके साथ, ई ऐसे उल्टा, ठीक है जी, एफ यूं लाइन वाइज उल्टा। देख रहे हैं आप? समझना चाहें तो समझिए कि बात क्या कह रहा हूं मैं, कि जिस पक्ष को लेंगे उस पक्ष के अनुसार वो चीज उल्टी, ठीक है जी। एम पे कोई फर्क नहीं, इधर एन ऐसा हो जाएगा, दोनों स्थिति में एन उल्टा होगा, यहां से यहां चोटी से चढ़ गया, यहां कंधे से चढ़ गया। ओ पी कोई फर्क नहीं, पी का अब ये हो जाएगा, पहले ये चोंच से मिल रहा था, अब हाथ से मिलेगा। क्यू अब ऐसा हो जाएगा, दूर चला जाएगा। आर ये हो जाएगा। एस, एस की स्थिति देखना, ये उस स्थिति में भी उल्टा गया, इसमें भी उल्टा। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और ये हो गया जेड। तो ये आपने देखा कि बड़े अक्षर इस तरह से चलेंगे। अगर यही चीज अंग्रेज न्यूमेरिक चीजें हो, नंबर हो, सॉरी, तो क्या रहेगा? 0, 1, 4। हम इस सीरीज के अंदर, मैं आपको साथ साथ क्लियर करता जाऊं मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज में हम हर अक्षरों के लिए मतलब एक एक टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे अभी आज हम मिरर इमेजेस पे बात कर रहे हैं, फिर वाटर इमेजेस पे बात करेंगे, फिर ऐसे पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर्स, एक एक छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। अब मान लो देखो, 0, 0 पे कोई फर्क नहीं, 1, अच्छा मेरी ना इन बातों को याद रखना जो मैं बोल रहा हूं कि 0 पे कोई फर्क नहीं, 1, 2 उल्टा, 3 पे उल्टा, ये चीज ना थोड़ी सी रिकॉल कर लेना अपने दिमाग में। क्यों कर लेना? क्योंकि जब हम प्रश्नों में बनाएंगे ना तो मैं वहां सीधा सीधा यूज करूंगा कि ये उल्टा हो जाता है और ये सीधा, 8 सीधा का सीधा रहेगा, 9 उल्टा हो जाएगा। 0, 1 और 9, 8 ये सीधे रहेंगे, बाकी सब पलट फेर में आ जाते हैं, चाहे दाएं रखो चाहे प्रतिबिंब बाएं बने, ठीक है जी। ये आप याद रख के चलेंगे मेरी बात को, ठीक है जी। आप इस चीज को दिमाग में रख के चलिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मैंने अक्षरों का और आपको शब्दों का बताया। अगर छोटे अक्षरों की बात करें अंग्रेजी वर्णमाला के, आप इतनी देर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। तो आगे के लिए बताता हूं मैं आपको, लीजिए। अब छोटे अक्षरों के लिए बात करते हैं। देखो मैं एक एक चीज पे, एक एक कंसेप्ट पे, पहले मैंने आपको लाइनों से बताया, अब अक्षरों का बताया, बड़े का A to Z कैप्स लॉक, अब A to Z स्मॉल लेटर्स, फिर दोनों तरफ के बताऊंगा। ए, ऐसा ऐसा होगा ना। अब अगर ये हूं तो इस पे आपका क्या क्या फर्क आएगा, ध्यान से देखिएगा।
ए का ऐसा ए बनेगा, बी ऐसा बनेगा, बी डी जैसा दिखेगा, है ना, बनेगा ये सी। अब डी बनेगा ऐसा, ई बनेगा ऐसा, एफ बनेगा इधर से, जी हो जाएगा उल्टा, ठीक है जी। एच भी उल्टा हो जाएगा, ये बनेगा एच, आई, जे उल्टा, के भी उल्टा, एल भी उल्टा, एम भी उल्टा, एन भी उल्टा, ओ, पी, क्यू, आर, एस उल्टा, ठीक है, टी उल्टा, यू, वी, डब्ल्यू भी उल्टा, एक्स, वाई उल्टा, जेड उल्टा, ठीक है जी। ये उल्टे इस तरह से, ऐसे ही अगर ये इधर आएगा तो ये ए के साथ ये हो जाएगा और ये दूर चली जाएगी। उस केस में क्या था, ये चीज ऐसे आ गई थी इसके पास, ठीक है जी, ऐसे होता है ये। बी लाइन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, सी उल्टा, फिर अब डी का क्या हो जाएगा भाई, इधर से आके ये ऐसा हो जाएगा, ई उल्टा, एफ ऐसा हो जाएगा इधर से, ठीक है, जी का इधर ऐसे हो जाएगा, डन है। अब एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, देखो सारी तरफ, यहां से एन ऐसे जा रहा था, उसमें ऐसा, ठीक है जी। ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये हो गए आपके अक्षर। तो कुछ इस प्रकार से आपके अंग्रेजी वर्णमाला के ये छोटे वाले अक्षर दिखाई देंगे। अब इन सब चीजों को प्रश्नों में मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, गौर फरमाइएगा, जाना कहीं नहीं, समझना है कंसेप्ट को। आज कुछ प्रश्नों से इसको हल करते हैं, फिर अगली क्लास में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के कुछ प्रश्नों के साथ हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिएगा, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही होगी, लीजिए, ये लो। कहता है जी इनके क्या बनाने हैं, हेडिंग में है जी फाइंड द मिरर इमेजेस, ठीक है। अब आपको वर्ड आया ऑफर, देखो आपको, सॉरी, OFFICER, है ना। अब मेरी एक बात याद रखना, एक तरीका तो देखो, अगर आपके पास ऑनलाइन पेपर है तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑफलाइन में तो आप कर सकते हैं। ऑफलाइन में तो क्या है जी, इसी के साथ साथ मैंने मान लिया ये मिरर है, ये आपका हो गया आर उल्टा, ये ई उल्टा, ये सी उल्टा, आई उल्टा, एफ उल्टा, एफ उल्टा, ओ उल्टा, ठीक है। तो ये बन गया ऑफिसर। अब परंतु 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 अगर आपका पेपर ऑनलाइन है, पेपर ऑनलाइन है तो क्या करेंगे भाई, स्क्रीन पे ही पेल दो क्वेश्चन को। कैसे, मैंने जैसे ये बनाया, मुझे पता आर उल्टा होना है, आर उल्टा देखो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ए में आर सीधा है, सी ऑप्शन में आर सीधा है, दोनों ऑप्शन हटा दे। एलिमिनेशन यही चलाएगी कि बी में उल्टा है और डी में उल्टा है, ठीक है। अब उसके बाद ई उल्टा दोनों में है, परंतु परंतु बी ऑप्शन में देखो ई सीधे का सीधा, हमें तो उल्टा चाहिए। तो जैसे ही मैंने एलिमिनेशन चलाया मेरा आंसर आ गया डी, और कितना टाइम लगा, 30 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। ऑफलाइन में तो चलो ऑप्शन से आप पकड़ के भी कर लेंगे, ऑनलाइन के केस में जितनी जल्दी आप ऐसे करेंगे उतने बढ़िया तरीके से आप बनाएंगे। जैसे अब देखो एग्जाम्स है, मैं क्या करूंगा ऑनलाइन पेपर में, अगर मैं आपके स्थान पे होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एस मेरा उल्टा, देखो कौन से विकल्प में उल्टा है, नहीं जी, ए में सीधा है, बी में उल्टा है, सी में उल्टा है, डी में सीधा है, तो काट दे। अब ये हो गया जी।
अब एम हमें पता है कि वो वही का वही रहता है, तो बी और सी ऑप्शन में एम वही का वही है, ए भी वैसे का वैसे रहता है, कोई चेंज नहीं है, एक्स भी वैसे का वैसे रहता है, तो कहानी किस पे आ गई, ई पे। बी ऑप्शन में ई सीधा है, सी ऑप्शन में उल्टा है, तो आंसर इसका मार्क कर देंगे विकल्प सी। तो इस प्रकार से देखा कि कुछ मुश्किल नहीं है, मैक्स टू मैक्स मैंने कह दिया आपको 20 सेकंड बस। अत्याधिक अगर बहुत ज्यादा भी आप सोचें तो भी 20 क्षणों से ज्यादा, सेकंड से ज्यादा का काम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूं, वर्ड है एनालॉजी, वाई एज इट इज रहता है, जी उल्टा है, पर डी ऑप्शन में जी सीधा दे रखा है, तो डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट लेटर ओ हम सबका ठीक है। उसके बाद एल होता है उल्टा, ए ऑप्शन में सीधा है, ठीक है जी, और बाकी बी और सी में ठीक है जी। उसके बाद ए वही है। अब ए ऑप्शन में एन और सी ऑप्शन में एन भी सीधा है, तो आंसर हो जाएगा बी बॉय। देखिए कितने क्षण, मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड। अगला है वर्बल, तो अगर आपके पास ऑफलाइन पेपर है फिर तो आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे मान लीजिए वर्ड है वर्बल, ठीक है जी, तो इधर से उठा लो, एल ए बी उल्टा करते हुए आर ए वी, देख लो किस विकल्प से मिल रहा है। ये तो पेपर से मिलाना है, बहुत आसान रहेगा। वी है ना, वी है सॉरी, तो VER BAL, तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका, सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्बल का आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न ऐसे बना करेंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं ये कुछ विकल्पों से आपको ये समझ आया होगा। चलिए अगला है मिरर और इमेज और बैंक। भाई मिरर, MIRROR, तो आर हमें पता है उल्टा हो जाता है, ये याद रखना कि ये वर्ड उल्टे होते हैं, तो आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। देख लो किसमें आर उल्टे हैं, शायद और शायद आपके डी ऑप्शन में उल्टे हैं, आंसर हो जाएगा इसका डी। अब जैसे इमेज है, आई भी सीधा रहता है, तो आई तो सब में सीधा रहेगा, एम भी सीधा रहता है, एम भी सीधा रहेगा, ए भी सीधा रहता है, ए भी। झगड़ा है जी और ई का, तो पहले ऑप्शन में जी सीधा है, चौथे ऑप्शन में भी जी सीधा है, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा इमेज, ऑप्शन सी, ठीक है जी, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है जी, इमेज। चलिए अगला है बैंक। बैंक में बी उल्टा, ए उल्टा, एन उल्टा, के भी उल्टा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बॉय ऑप्शन। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आ गए। अब चलते हैं कुछ तस्वीरों वाले प्रश्नों की और बिना रुके, ये रहे आपकी स्क्रीन पे। इनमें मेरे प्यारे बच्चों ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, कैसे भी हैं, थोड़ा सा देख के चलना है कि भाई चित्र के अंदर, जैसे आपको ये जो भी चित्र बना हुआ है छड़ी टाइप से, यहाँ पे ये एक डुक 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 करके ए बी लिखा हुआ है, ये जो करा हुआ है ना भाई, इसका मतलब है कि ये दर्पण रखा गया है, और दर्पण इस तरफ रखा गया तो चित्र इधर जाएगा। चित्र ज्यों का त्यों वैसे का वैसे बिना बदले, शायद बी विकल्प में देख रहे होंगे कि एज इट इज वैसे का वैसे आ रहा है, तो आंसर बी लगा देंगे। सेकंड वाले में भी शायद ऐसा ही है कुछ, ये त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर ये लाइन दे रखी है और फिर यहाँ पे आपका दर्पण है, तो ये तो ऐसा हो जाएगा, ये लाइन और ये हो जाएगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब तीसरे प्रश्न को देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको प्रश्न आकृति और विकल्प एक साथ हैं। अब यहां देखिए, यहां पे MN दर्पण इस तरफ कर रखा है कि इस आकृति में दर्पण जो है वो इस तरफ रखा गया है। चलिए जी, तो देखते हैं कि निकलता क्या है। अब इसको बनाना है ना, तो इसका दर्पण यूं बनेगा, देखिए ये चित्र तो यूं होता आएगा, अब ये आ जाएगा यहाँ, ये यहाँ, ठीक है जी, इस तरह से। तो ये कौन से विकल्प में ऐसा दिख रहा है, तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी विकल्प। डी विकल्प में ये चित्र हूबहू आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ प्रश्नों के जरिए बेसिक के साथ आज आपको मिरर इमेजेस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की
मिरर के अकॉर्डिंग चलती हैं। ठीक है जी, आज हम नॉन वर्बल के अंदर वाटर इमेजेस पे बात करेंगे। ठीक है जी, जल प्रतिबिंब। देखिए वैसे तो मैंने यहीं पे आपको प्रदर्शित कर दिया कि जल प्रतिबिंब क्या है। वाटर हमेशा नीचे की तरफ इमेज क्रिएट करता है। अगर आपने थंबनेल को भी थोड़े ध्यान से देखा हो तो जल प्रतिबिंब में ये अगर आकृति है तो इसका जल प्रतिबिंब यहां बनता है। ठीक है जी, तो इसे आप बोलते हैं वाटर इमेजेस। अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं। देखो मिरर में, मैं मिरर से कनेक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने मिरर के बारे में डिस्कस किया था। मिरर में इमेज लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वो डिपेंड कर रहा था मिरर की पोजीशन के अकॉर्डिंग। पर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर इमेजेस, ये टोटली डिपेंड करेगा वाटर की इमेज पे कि पानी, और वाटर हमेशा नीचे रहेगा। तो एक बात यहां से सीखने को मिलती है कि जब भी किसी इमेज के टॉप या बॉटम में मिरर करेगा तो वो एज अ वाटर इमेज ही क्रिएट करेगा। लाइकवाइज मान लीजिए ये मेरी लाइंस है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सैलेंट लाइंस, ठीक है, और ले लो तो कर्व लाइंस, कर्व्स लाइंस नहीं। ठीक है जी, इन केसेस में अब मान लीजिए इनकी वाटर इमेज बनानी है, पानी यहां है, जल यहां है, ये एरिया है, तो इसकी ये इमेज देख लो। इसमें ये मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल, तो ये यूं हो जाएगा, टॉप बन जाएगा बॉटम और बॉटम बन जाएगा टॉप। इन लाइन पे कोई फर्क नहीं रहेगा, ये एज इट इज रहेंगी। ठीक है जी, इस लाइन में क्या हो जाएगा, इस लाइन में ये हो जाएगा बेस टू हायर, हायर टू बेस, ये हो जाएगा। इस केस में इसमें भी ऐसा हो जाएगा। बस डिपेंडेंसी क्या आएगी कि आपका वाटर एंड क्या है, वाटर बॉडी क्या है। लीजिए मान लीजिए ये कर्व है, तो इस कर्व का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलर दिस कर्व, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब कोई इमेज आ जाए जैसे हमने लास्ट में बनाई थी, लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ दैट इमेज। याद कीजिए मैंने लास्ट क्लास में एक फेस इमेज क्रिएट किया था। मैंने कहा था कि एक बार आप अपने आप को मान लीजिए ये आप हैं, इसका जब जल प्रतिबिंब बनाएंगे यहां, दैट इज द वाटर। अब इसकी इमेज क्रिएट करते वक्त ये तो हो गया जी यूं, लाइन आ गई यूं, ये अब यहां से ये हो जाएगा यहां और ये आ जाएगा यहां, फेस बनेगा ये। तो इस तरह से इसका वाटर इमेज थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहां बनेगा और ये कुछ यूं बन जाएगा। ठीक है जी, तो दैट इज द वाटर इमेज ऑफ दिस इमेज। अब लाइंस के लिए ये होगा, इसके लिए वाटर ऊपर की तरफ नहीं हो सकता, ऊपर केवल मिरर ही रखा जा सकता है। इसीलिए मैंने अभी आपको बोला भी कि किसी भी इमेज के बेस में अगर मिरर रखा जाएगा तो वो एज अ वाटर इमेज है। मान लीजिए आपको ना क्लॉक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लीजिए सर्कुलर है, अब आपको ना ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, ये रहा, अब इसका वाटर क्या बनेगा, सर्कल से सर्कल वाटर इमेज। ठीक है जी, ये चीज आप याद रख के चलेंगे। मतलब अगर 12 यहां है तो 12 यहां आ जाएगा, यहां 6 है तो 6 ये हो जाएगा। ठीक है, उस चीज को आप समझ के चलेंगे, ये वाटर रहेगा। अब ये वाटर तो हो गया हमारी फिगर्स के साथ, लाइंस के साथ। मुख्य रूप से वाटर इमेज आगे चलता है, हमारा कंसेप्ट जो है वाटर इमेज का वो अल्फाबेट्स के साथ। तो चलिए मैं एक बार इंग्लिश अल्फाबेट्स को वाटर इमेजेस के साथ लेके चलता हूं और थोड़ा सा इस पे कंसर्न करते हैं आज की क्लास में। सॉरी, लाइकवाइज अल्फाबेट से ही शुरू करते हैं।
पहले मैं कैपिटल लेटर्स के लिए करके दिखाता हूं, उम्मीद करूंगा एक में बन जाए। नंबर्स, चलिए अब मैं इन सब की आपको वाटर इमेज क्रिएट करके दिखाता हूं। स्मॉल्स भी मैं लिख रहा हूं। चलिए अब इन सब की वाटर इमेज क्रिएट करना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये है, बड़े ध्यान से समझना, ए उल्टा हो जाएगा, बी उल्टा, उल्टा कैसे हो जाएगा, बड़ा पोर्शन यहां हो जाएगा और छोटा पोर्शन यहां। आपने कभी बी को ध्यान से देखा हो तो, ठीक है जी। अगर बारी करें, सी एज इट इज, डी एज इट इज, ई एज इट इज, एफ एज इट इज, जी एज इट इज, एच आई जे, ठीक है। के एज इट इज, एल एज इट इज, एम एज इट इज, एन। अब एन को देखना कैसे आएगा, ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है जी। अब यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड देखना, यू उल्टा, वी उल्टा, डब्ल्यू बन गया एम, एक्स एज इट इज। अब वाई जो होगा वो यू हो जाएगा और ये हो गया जेड, ठीक है जी। अब अगर बात करें यहां से नंबरों से लेके, ओ एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। अब बात करें नंबरों की, अब बात करते हैं अल्फाबेट्स की। ए, पी, सी, अब डी ना ऐसा हो जाएगा, ये ई उल्टा, एफ उल्टा ऐसा हो जाएगा, जी उल्टा, एच उल्टा, एच ना यूं हो जाएगा, ठीक है। आई भी उल्टा हो जाएगा, जे उल्टा, के उल्टा, एल उल्टा, एम उल्टा, इस तरह से, ठीक है। एन उल्टा, ओ उल्टा, पी उल्टा, क्यू उल्टा, आर, आर ऐसे बनेगा भाई उल्टी तरफ से यूं, एस उल्टा, टी भी उल्टा, यू उल्टा, ठीक है जी, हो गया यू, वी उल्टा, डब्ल्यू उल्टा, एक्स उल्टा, जेड उल्टा, ये बनेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये सारे लेटर अल्फाबेट्स। तो मैं एक बात जहां से मैंने शुरू किया, आप याद रखिएगा, एच, आई, एक्स और ओ, ये चार तो अल्फाबेट, 0 और 8, ये दो नंबर। चाहे आप कोई भी वाटर इमेज बनाए, मिरर इमेज बनाए,
लेफ्ट, फ्रंट, टॉप, बैक, किधर भी, कुछ भी, ये कभी अपने आप को नहीं बदलते हैं। दे ऑल आर ऑलवेज सेम एट एवरी कंडीशंस। ठीक है, ये हर स्थिति में अपने आप से ही रहते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट सबको समझ आया कि बेसिक कंसेप्ट क्या, कि आप वाटर इमेज क्रिएट करें तो कैसे क्रिएट होंगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो कुछ प्रश्नों की सहायता से आज हम शुरू करते हैं वाटर इमेजेस के क्वेश्चन। बस ये रहे क्वेश्चन, कुछ अल्फा, कुछ नंबर, कुछ लेटर मिक्स क्वेश्चनों पे हम बात करते हैं कि आपको वाटर इमेजेस, और वाटर इमेज हमेशा नीचे रहेगा, यहां लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाला कोई फंडा नहीं। पानी हमेशा नीचे, वाटर इमेज हमेशा नीचे ही बनेगी। अब जैसे आपको पहला क्वेश्चन है कोड, CODE, यहां सेट कीजिए वाटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारा C होता है वो एज इट इज रहता है, ठीक है, O एज इट इज रहता है, D एज इट इज, E एज इट इज। तो कोड का कोड ऑप्शन एक ही आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, आंसर हो जाएगा विकल्प 1। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, D6 Z 7 F और 4। अब मान लीजिए इसके लिए ही आपको कहता है D वही का वही, 6 उल्टा, Z उल्टा, 7 उल्टा, F उल्टा, 4 आपका उल्टा। तो आप देख लीजिए D6 Z 7 F 4, तो ये कौन से ऑप्शन में है जो आपको दिखाई दे रहा है? शायद A ऑप्शन और C ऑप्शन, है ना। देखिए अब इसमें ना B और D क्यों कटा? क्योंकि उनका D उल्टा हो गया, जबकि ये वाटर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस नहीं है। वाटर नीचे जाएगा, 6 बन गया, 9 Z हो गया, 4 हो गया, F हो गया और आपका 4 हो गया। तो 1 इसका आंसर ये बन रहा है, विच वन इज गिवन इन ऑप्शन B, A एंड C। तो आंसर मार्क कर देंगे A एंड C। अब देखो A B C, तो A का बनेगा ये A बन गया B और ये बन गया C। तो A B C विच विल बी ऑप्शन A। अब अगला है 0 1 2 3 और 4, ठीक है जी। तो 0 1 2 3 4, 0 0 1 2 3 4, तो इसका आंसर आप मार्क करेंगे 0 1 2 3 4 ऑप्शन A। अगला X Y Z, ये तो आपको देखते आ जाने चाहिए भैया। X एज इट इज रहेगा, ऑप्शन से एलिमिनेट करो, Y उल्टा हो जाएगा। तो पहले तो D और B ऑप्शन तो हटा दीजिए, Z आपका उल्टा, तो अब Z उल्टा, Y उल्टा, X एज इट इज, B ऑप्शन में ये एज इट इज दिख रहा है, तो आंसर B मार्क कर दीजिए। अगर अल्फाबेट्स की एक बार आप कलाकृति समझ जाएं कि किसको कैसे रखना है, तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए उम्मीद करता हूं ये समझ आया है। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। चलो जी, ये कुछ प्रश्न हम सीखते हैं इनके। देखो इनमें ना आकृतियों पे भी यही काम चलेगा। पेपर में बस ये लिखा होता है नीचे दिए गए प्रश्न का जल प्रतिबिंब क्या होगा, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ दैट गिवन फिगर। लो जी, ये इमेज आई है, मैं एक बार आपको ये चीज सिखा दूं, बस उसके बाद तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा। ये देखो बॉक्स कोई चेंज नहीं, स्ट्रेट लाइन कोई चेंज नहीं, इस ट्रायंगल पे कोई चेंज नहीं, सर्कल है तो ऊपर, ये लाइन है
तो नीचे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ऑप्शन बी, क्योंकि ये ट्रायंगल उल्टी, तो ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगले वाले में, अगला भी बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है। ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन, सॉरी रेक्टेंगल, इसके अंदर एक लाइन और यहां लग गया एरो। उसके बाद ना अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये शायद ये लाइंस हैं, ये यूं कर्व्स हैं, नीचे आपकी ये इस तरह की कर्व हैं और ये है आपका स्क्वायर। और अगर इसको आप डार्क भी समझ लें तो भी कोई वो नहीं है ना। अब इसका वाटर इमेज क्रिएट करना है। स्क्वायर इज स्क्वायर, एरो इज एरो, उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये एरो भरा हुआ है, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे और नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, बस इतना सा। अब ये यूं हो जाएगा क्योंकि उल्टा हो जाएगा, ये एज इट इज और ये। तो इसको मैच कीजिए कि ये कौन से विकल्प में ऐसा दिख रहा है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, डी विकल्प में एज इट इज दिखाई दे रहा है, आंसर मार्क कर देंगे इसका डी ऑप्शन। अगला भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें ये जो आपका सतरंगी सा डिब्बा बना हुआ है, इसमें आपकी है कितने पार्ट्स में कटी हुई है? 3 लाइनों में कटा हुआ है। स्ट्रेट में 3, हॉरिजॉन्टल में भी, वर्टिकल दोनों में 3 कटा हुआ है। कट गया जी, यहाँ पे है ना, यही है ना, यस, और यहाँ पे यस। अब इसका पहले इन लाइनों पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, मान लीजिए जो भी है कट गया जी। अब इस चीज को समझिएगा, डन है जी। तो ये इमेज बनेगी ऐसी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। बस थोड़ा सा समझ के चलना। लीजिए अगला भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक सर्कल में ये फॉर्मेशन देखिए। अब आपका ये ट्रायंगल और ये सर्कुलर पोर्शन में यूं है और इसका लेफ्ट कॉर्नर भरा है। वाटर इमेज क्रिएट करेंगे तो सर्कल रहेगा, ये सर्कल भी सर्कल रहेगा और ये डॉटेड पोर्शन आ जाएगा यहाँ। ये ट्रायंगल उल्टी हो जाएगी यहाँ, ये लाइन क्रिएट हो जाएगी यहाँ। तो देख लीजिए किस विकल्प में ऐसा दिख रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो सी विकल्प में ऐसा दिख रहा है, आंसर सी लगा देंगे। बी क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि बी में ट्रायंगल एज इट इज है। चलिए कुछ और प्रश्नों के सहारे इसी को और समझते हैं अच्छे डेप्थ में। अरे ये 2 ही बच गए, कोई बात नहीं, स्पेस इशू था तो मुझे ऊपर करने थे, चलेगा। तो अब ये कुछ समझ आ गए होंगे आपको। अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा मेरे बच्चों। अगली क्लास में वाटर और मिरर इमेज के मिक्स क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस बनवाऊंगा। उसके बाद बढ़ेंगे अगले नॉन वर्बल के टॉपिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी के अब इसको करते हैं। ठीक है जी, ये है आपकी स्टेटमेंट। लीजिए अब ये इमेज है, इसका पहले तो ये हो गया, ये सेम, ये एरिया भर गया, ये कट गया, ये हो गया डार्क, ये हो गया, ये लो जी ऐसा हो गया। अब इतने से ही आइडिया लगा लो कि कौन सा विकल्प है। शायद आपको दिख रहा होगा कि डार्क पोर्शन ऊपर आया है, तो किस किस ऑप्शन में डार्क है? सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। पर सी ऑप्शन में प्लस को क्रॉस बना दिया, प्लस का प्लस ही रहेगा, क्रॉस नहीं बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न, ये भी एरो बेस्ड क्वेश्चन है। डबल एरो cross with the single arrow, 90-degree angle, only angle figure, circled and cut lined. Double arrow, cut lines, 90, circle, curved. ठीक है जी, तो मैच कीजिएगा
इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए जी, अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कुछ और प्रश्न ऐसे डिस्कस करते हैं जल प्रतिबिंब को लेके। ये भी लाइंस और करप्ट को लेके। वेरी गुड। देखिए, चीजें सीखने वाली हैं हर प्रश्न में। अगर आप थोड़ा ध्यान से सीखेंगे ना तो आप देखना इन प्रश्नों में कितनी अच्छी अच्छी और बारीक चीजें, ये तो आप देखते ही सीख जाएंगे। अब ये है आपकी लाइन, है ना, इसका जल बनाना है। जल प्रतिबिंब में भैया ये कर्व तो घूम के आ जाएगी यूं, ये डुब ऐसे आ जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन अब ये हो जाएगी इस तरह से। तो मैच कीजिए किस विकल्प में ऐसा है। तो ये सी विकल्प ऐसा है, आंसर मार्क करेंगे इसका सी। अगली, ये हटनुमा शेप में जब आप जाएंगे, कुछ नहीं देखना, अपना इसको बड़े ध्यान से देखो। ये ट्रायंगल उल्टी पड़ी है और ये छत के ऊपर ट्रायंगल पड़ी है। तो ये स्क्वायर तो हो गया स्क्वायर, ट्रायंगल होगी ऐसी और ये ट्रायंगल होगी ऐसी और ये। तो इसे ध्यान से देखेंगे तो ए विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगले प्रश्न में क्या है, ये कर्वेचर ऐसा है, जब लाइन पड़ेगी और ये ड्रॉ होगा तो ये ऐसा होना चाहिए। तो ये किस विकल्प में है, एक तो बी और एक सी। फिर अब आप देखिए यहां डॉट है वो यहां आ जाएगी, तो कौन से ऑप्शन में है, बी। तो आंसर मार्क करेंगे बी। ये मैं थोड़ा सा तेज इसलिए बता रहा हूं कि आप भी एग्जाम में इतनी ही स्पीड का इस्तेमाल कीजिए। अगले वाले में देखो एरो, एरो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, सी और डी दो विकल्प है, पर ये डॉटेड ऐसा है तो नीचे भी ये डॉटेड ऐसा ही होना चाहिए, अप डाउन तो नहीं होना चाहिए। तो आंसर सी हो जाएगा। मतलब एलिमिनेशन प्रोसेस को इस्तेमाल करके आप प्रश्नों के उत्तर जल्दी दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इतने से आपको ये सभी को कंसेप्ट क्लियर होगा और क्लियर समझ आया होगा। अगली क्लास को लगाना भूलिए। वाटर और मिरर इमेज का बेसिक नहीं देखा तो इस क्लास को देखते देखते लास्ट में लिंक भी मिलेगा, या पहले आप उसे देख लीजिए और उसके बाद आज की क्लास को देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास में प्रश्न। लीजिए, नीचे दी गई आकृति में प्रेक पर आकृति के बाद ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं। उन में से किसी एक विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रतिबिंब को सही रूप से निरूपित करती हो। तो देखो जी, यहाँ पे लिखा है दर्पण प्रतिबिंब। दैट मीन्स वी हैव टू मेक द मिरर इमेज ऑफ द गिवन इमेज। बट यहाँ पे तो मिरर कहीं पे भी डिस्क्राइब नहीं है। तो मेरी बात याद कीजिए, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और मिरर डिफाइन नहीं किया जाएगा तो आप हर पिक्चर के राइट एंड पे मिरर को लेट कर लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए मेरा जो चित्र है वो कुछ यूं है ना, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा। अब आप देखिए ये मेरा इमेज है ये, है ना, और ये जो भी है मटका सा, यहाँ डॉट, ये प्लस और ये एरो। आप इधर मिरर लेट करके इसको देखिए। अब ये कर्व तो मटका सा तो वैसा रह जाएगा, एम मिरर में एम दिखता है, पर ये एरो आ जाएगा इधर और ये डॉट आ जाएगी इधर, प्लस रहेगा प्लस। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? अगर सभी ध्यान से देखें तो डी ऑप्शन में एज इट इज दिख रहा है। ठीक है जी। अब अगले प्रश्न में, यहां तो मिरर डिफाइन था, अगले प्रश्न में मिरर डिफाइन है, इसमें डिफाइन नहीं था। ये देखो एम एन करके मिरर डिफाइन कर दिया। तो मिरर इज ऑन द राइट एंड ऑफ अ इमेज। 4 पर्सनैलिटी बैठे हैं। सबसे पहली बात, ये बीच वाला एट द रेट जब इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो गया, है ना। पहले तो एट द रेट देखो उल्टा किस में है, तो एट द रेट या तो पहले विकल्प में उल्टा है या तीसरे विकल्प में उल्टा है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। अब उसके बाद यहां पे बना हुआ है व्हाइट बैकग्राउंड वाला आदमी, ये चौरसिया,
इस तरह से। तो बस ये व्हाइट बैकग्राउंड वाला सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर बिना रुके आप सी लगा दीजिए। एलिमिनेशन प्रोसेस ही यही है। देखिए 10 सेकंड से कम के समय में आप प्रश्न को कैसे हल कर रहे हैं। एट द रेट उल्टा दिख रहा है ए और सी में, बी और डी में एक तो वाटर इमेज क्रिएट कर रखा है और एक एज इट इज दे रखा है, तो बी और डी तो पहले ही कट गए। ए और सी में फिर मैंने देखा ये व्हाइट आदमी इधर आना चाहिए, ये सी ऑप्शन में है, ए में नहीं है, तो आंसर इज सी। इस तरह से विद इन फ्यू सेकंड, मतलब आप मैक्स टू मी मैक्स 10 नहीं तो 5 नहीं तो 7 नहीं तो 8 इतने ही सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे। और इन ट्रिक्स और टेक्निक का हमें इस्तेमाल करना है। एलिमिनेट किए बिना आप टाइम पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अगला देखिए, अगले वाले में देखो एलिमिनेशन का तरीका क्या है। इमेज ये दिख रही है, इसके अंदर ये ट्रायंगल है, इधर ये ट्रायंगल है और बीच में ये है ना, ये आपकी इमेज। अब इसका आपको ये इमेज क्रिएट करना है। सबसे पहले हमें पता है ट्रायंगल इधर आ जाएगा और दैट इज योर इमेज। अब ये सेक्शन आ जाएगा यहाँ और ये सेक्शन आ जाएगा यहाँ। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको साफ दिख रहा होगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो आंसर मार्क कर देंगे इसका भी सी। अब इसमें भी सी क्यों, हमने इसमें मिरर एमएन के नाम से एग्जामिनर ने डिफाइन किया। लो जी, अगले प्रश्नों में भी। और देखो ये सारे ना, अब पिछले प्रश्न देखो, पहला प्रश्न हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का पढ़ा हमने, सीजीएल टायर 1 का पढ़ा, सीजीएल टायर 1 का, और ये रहा आपका सीपीओ का आया हुआ प्रश्न। ठीक है जी, चलो ये आ गया सीपीओ का क्वेश्चन। लो जी, सीपीयू में आए क्वेश्चन को भी बनाते हैं। देखिए घबराए बिना, बस शॉर्टकट बात याद रख के चलनी है, जो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको 23 और 24 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चनों, अब इसमें ना देखना, ये आपके एरो ही क्वेश्चन को 90% सॉल्यूशन दे जाएंगे। ये एरोज है, यहां आए, हमें पता है कि ये दोनों एरो एज इट इज आएंगे। पहले तो वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें ये दोनों एरो हैं, सारे ऑप्शन में यही है। ये ऊपर वाला एरो एज इट इज, इधर वाला एज इट इज। अब देखो सर, पहला ऑप्शन कट गया, क्यों? क्योंकि उसमें एरो नीचे की तरफ है और ये हमारा बी सी डी में हो सकता है। अब यहाँ ये एरो इधर होना चाहिए, तो बी में है, सी में ऊपर की तरफ है, काट दो, तो बी और डी हो गया। सी में ये इधर जाना चाहिए, तो ए हो गया, डी कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, ये एज इट इज रहेगा। तो मैच कर लीजिए ऑप्शन कौन सा आपका बैठता है। ऑप्शन इसका बैठता है सी। विच वन इज योर आंसर? सी। ए में ये वाला एरो घूम गया, ये नीचे आ गया, आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाई सर्कल के अंदर एक तो ये सर्कुलर है और एक ये स्क्वायर फिगर है। यहां से इधर आए सर्कल, अब ये एरो कटे, ये गया स्क्वायर और ये हो गया सर्कल। तो कौन से ऑप्शन में है? ये है आपका डी ऑप्शन में, आंसर डी हो जाएगा। बस इस तरह से विद इन अ फ्यू सेकंड अगर आप इन जैसे मैं बता रहा हूं ना एलिमिनेशन, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा, बहुत मैक्सिमम भी अगर आप सोचे ना 8 सेकंड में क्वेश्चन बना करेगा। बहुत रेयर होगा कि 10 सेकंड तक आपको जाने की जरूरत पड़े। तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिए जी, ये रहे आपके प्रश्न स्क्रीन पे। हाँ जी, ये आपका प्रश्न कहता है जी एमएन मिरर है। आप इसी मिरर में बस इतने से पार्ट से ही लगा लीजिए कि ये दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपको ऐसे दिख रहा है, ये कटा हुआ हिस्सा। अब आप देखो ऐसा कुछ पोर्शन है, जब इधर जाएगा ये ऐसा हो जाएगा, सॉरी ऐसा। पहला सेक्शन तो अपने दिमाग में ये बिठा लो। दूसरी बात याद होगा, स्क्वायर कंप्लीट। इसमें इस सर्कल का 1/4 एरिया है, तो ऐसा 1/4 एरिया वाला कौन से विकल्प में दिख रहा है? तो ऑप्शन ए, बी और देन डी, है ना। ए, बी और डी, क्योंकि सी में ऊपर की तरफ कट रहा है, ए, बी और डी, सी कैंसिल हो गया।
अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में ये सर्कुलेट है, तो जब इसको ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। अब ये किस में दिख रहा है? ए में, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है ना, बी में नहीं है और डी में है, पर डी में देखो थोड़ा सा तिरछा कट रहा है, तो डी भी नहीं है, आंसर हो गया ए। कितनी देर लगी? मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा इन प्रश्नों के उत्तर को देने में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में ये रही आपकी आकृति। अब इसमें ना मिरर रखा है नीचे, ठीक है, कोई बात नहीं, बनाएंगे। मिरर नीचे है तो पहली तो ट्रेपेजियम टाइप से उल्टा हो जाएगा, ये हो गया उल्टा। उसके बाद यूं यूं, ठीक है, और ये बन गया फिगर। तो अब ये आपको शायद 1 में ही दिख रहा है, तो आंसर ए मार्क कर देंगे। इतने से आपको ट्रेपेजियम से ही क्लियर हो जाना था, आंसर ए। बट वही बात है ना कि मैं तो आपको पूरा बताऊंगा। चलिए लो जी अगला प्रश्न। इसमें भी नीचे है, तो आप खुद देखिएगा। ये हो गया आपका बॉक्स, अब इसका वाटर, ये हो गया बॉक्स का बॉक्स। चेक कीजिए किस विकल्प में ऐसा है। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न, इसमें राइट हैंड साइड है, मिरर। अब लाइनें ध्यान से देखेंगे, ये छोटी ये बड़ी, और ये हो गया यहाँ, और ये तीनों आ गई यहाँ, विच इज इन दिस ऑप्शन। तो अब बड़े ध्यान से देखें, सी विकल्प में ऐसा दिखाई दे रहा है। डी में दोनों बराबर है, गलती मत कर देना डी लगा के। ठीक है जी। चलो अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जय में ये कृतियां, आहा, देखो ये तो रहेगा एज इट इज। अब आपको साफ दिख रहा है दो उल्टा है और मिरर इस तरफ है, तो उल्टा दो इधर आके सीधा हो जाए। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन 1 और 2, 3 और 4 तो पहले ही कट कर दो। तो सी और डी तो कट गए, बच गया ए और बी, दो का हो गया। अब देखिए इतना ट्रायंगल में डार्क इधर वाला हिस्सा है, तो जब इधर मिरर इमेज बनेगी तो ये डार्क होना चाहिए। अब ये आपको साफ ऑप्शन बी में दिख रहा है, ए कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है जी। अगले वाले में ये सिंगिंग जो भी बने हुए हैं इनको देखते हैं। ये है एलिमिनेशन प्रोसेस। कितने सेकंड? 10 सेकंड भी ज्यादा हो जाएंगे अगर आप ढंग से देखें। अब आपको दिख रहा है अगले प्रश्न में एरो, देखो मेरे को यहां ड्रॉ करने के लिए मिला एरो, वैसे हैं, ये इधर से आएंगे और यहां 0 हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ऐसा ऑप्शन है सी में केवल, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसी से ही आपका आंसर मार्क हो जाएगा, विकल्प सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज योर आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये रहे आपके स्क्रीन पे, देखो बेटा, बात वही, अगर डिस्क्राइब करे कि एमएन मिरर है तो फिर तो आपको एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ही चलना है। नहीं डिफाइन करे तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, और देखो सारे एसएससी सीजीएल 23, सीपीओ 23, सीजीएल 24, 23 इन्हीं एग्जाम्स के क्वेश्चन है, ये कोई दूर के प्रश्न नहीं है। चलो अब पहली आकृति में पता के उल्टा हो जाएगा और एल उल्टा हो जाएगा, तो एल और के यहां होना चाहिए, एल यहां। तो आपका ऑप्शन या तो बी है या सी, ना तो ए हो सकता ना डी हो सकता। अब पी उल्टा होना चाहिए, पी यहां से उल्टा, तो बी में उल्टा है, सी में सीधा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बस फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना। अब अगले वाले में देखिए, नेक्स्ट में सबसे बड़ी बात है पिन डॉटेड इधर है, तो पिन डॉटेड यहां होनी चाहिए। ये बी, ए और बी में तो नहीं है, सी और डी में है। उसके बाद दोनों के दोनों डॉटेड इधर हैं, पर डी वाले विकल्प में इधर बना रखा है, जबकि इन दोनों का मुंह इस तरफ होना चाहिए, तिकोने कोनों का। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा।
ये है आपका एलिमिनेशन प्रोसेस। लीजिए, ये रहे अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको कुछ इस तरह से आकृति में दिया गया। देखिए, आपको दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और ट्रायंगल किस फॉर्म में दिए गए हैं, ध्यान से देखेंगे अगर ट्रायंगल्स को, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें ये आप आकृति देखिए, ये है। अब इसका मिरर यहां है, तो पहली बात तो ट्रायंगल दोनों यहां आ जाएंगे, ये सीधा। अब ये जो हिस्सा है ना, ये यूं हो जाएगा। ये किस विकल्प में दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए ऑप्शन में ही दिख रहा है। अगले वाली आकृति में मिरर mn है, तो अब ये देखो ये W सा बन रहा है, तो मिरर में ये M बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी सी डी में है, पर बी में ऊपर एक एरो सा बना दिया, तो ए ऑप्शन तो कट गया, बी ऑप्शन भी कट गया। अब ये जो है सी, हमारा आंसर हो जाएगा सी विकल्प, डी विकल्प, क्योंकि सी में राइट हैंड साइड बना है, जबकि ये इमेज हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड है। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर डी। बस इस तरह से एलिमिनेट करते जाओ छोटे छोटे पॉइंटों से, और प्रश्न का उत्तर आता चला जाएगा। घबराइए नहीं, आज हमें वाटर और मिरर दोनों की प्रैक्टिस करनी है। तो लीजिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे। अब इसमें देखो, आपको स्क्वायर बॉक्स ना ऐसा कटा दिख रहा है, सबसे पहले इसको ऐसे कट कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, ये कटा ऐसा है, तो इसको कट कीजिए। लीजिए, अब इसे देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन में। आंसर सी मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये इस तरह का कटआउट है, ये इधर हो जाएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। अगले वाले में दो पेंसिल के नोब से बने हुए हैं, एक डार्क है एक लाइट है, तो ये दोनों नोब जब इधर बनेंगे तो इन नोब्स का क्या हो जाएगा, एक दोनों तो पहले ऐसे हो जाएंगे, ये डार्क और वो लाइट, तो आंसर ए हो जाएगा आपका ए विकल्प, ठीक है। ये सीट नहीं बदलते, ये आप अपने दिमाग में रख के चलिएगा, एलिमेंट्स कभी सीट नहीं बदलते, लेफ्ट टू राइट हो जाते हैं पर अपनी सीट कभी चेंज नहीं करते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ज्यादा है, समय कम है। चलिए जी, अभी सारे मिरर इमेजेस के प्रश्न चल रहे हैं और अभी चल भी रही हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ये एस है, हमें पता है एस उल्टा हो जाता है, तो एस सभी में उल्टा है। ये ट्रायंगल ऐसी है और इस फिगर में ये ट्रायंगल ऐसी हो जाएगी, तो विच इज ऑप्शन बी एंड डी। अब ये ट्रायंगल आपकी यहां है, तो ये यहां नाक के पीछे आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा, ये आंसर बी मार्क कर दीजिए। इस वाले में ये दो सर्कल, एक ऊपर सर्कल एक हाफ नीचे, तो सबसे पहले एरो यहाँ, हाफ सर्कल यहाँ, ये दो सर्कल यहाँ इसमें। अब इसे मैच कीजिए, किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको अपने आप से आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको विकल्प ए ही दिखता नजर आ रहा है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे। अब इसमें एरो यहाँ है, ये बॉक्सेस विद कर्व एज अ फिश यहाँ है, ये तीन एरोज हैं। वाटर इमेजेस ऐसे, ये एरो यहाँ, और ये तीनों के तीनों एरो ऐसे आ जाएंगे। तो इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी बॉय, क्योंकि ये यहाँ से चोंच बनी हुई है, तो आंसर मार्क कर दीजिए बी बॉय। आंसर इज बी, ठीक है जी, क्योंकि ये नोब ऐसे तिरछी है, उधर चली जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले वाले में आपको देखिए मिरर करना है, पहले इधर ब्लैक आना चाहिए और ब्लैक में भी नीचे से खाली, ए कट गया, बी और सी हो सकते हैं, ठीक है जी। बी और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है, पर आगे देखते हैं नीचे वाले सेक्शन में लाइट वाला। तो इसका एक बार मैं प्रश्नों को ऊपर करता हूं, लीजिए। अब ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा
आपका विकल्प कौन सा होगा बताइए मुझे, बी होगा या सी होगा, फटाफट से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी बॉय। ध्यान से देखिए, डॉट का फर्क है सिर्फ। बी बॉय, आंसर इज बी बॉय, आंसर इज बी बॉय। अगले वाले में एरो, ये थोड़ी सी हाँ ट्रायंगल उल्टी हो जाएगी, सब में उल्टी कर रखी है, बीच में ये 3 है तो शायद ये तो कुछ अजीब सा ही बन रहा है। आंसर इसका डी मार्क कर लेंगे, हूबहू डार्क पोर्शन बी, डी आंसर इज बी, बी डी कह रहा हूं सॉरी, ए। क्यों ओ ए होगा? क्योंकि ये एरो इधर हो जाएगा जो कि उस तरफ यहाँ है रहेगा, तो ये इस ट्रायंगल के चोंच के साथ, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, अल्फाबेट, हमें पता है जी उल्टा हो जाता है, डी उल्टा हो जाता है, जी उल्टा यूं हो जाता है, ना कि नीचे की तरफ घूम जाता है, वाटर इमेज नहीं बनेगा। तो इसका आंसर आपका या तो हो जाएगा जी, जी उधर जाएगा तो उल्टा होना चाहिए, सी आंसर, डी ऐसा हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं, ये रहे हमारी स्क्रीन पे, लीजिए अब आ गए आपके अल्फाबेटिक CGL टायर 1 2023। अब हमें पता है जी 9 हो जाता है उल्टा, 2 हो जाता है उल्टा, 8 रहता है एज इट इज, J हो जाता है उल्टा, Y हो जाता है उल्टा, T हो जाता है उल्टा। तो देख लीजिए TYJ 826 829 पहले ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, TYJ 82 उल्टा होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर जो दे रखे हैं कौन से वाले, डी, डी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर मार्क कर दीजिएगा डी, ठीक है। चलो आंसर मार्क कर दो डी। अगले वाला 9, अब 2 उल्टा, Y उल्टा। देखो अगर आपको ना ये चीजें याद रहे ना तो आप ऑप्शन से ही पकड़ लीजिए। अब देखो डी वाले ऑप्शन है ना, मिरर इमेज की जगह वाटर इमेज बना रखे, डी ऑप्शन हटा दो। Y ए वाले में ऊपर चढ़ा दिया, वो ऊपर है ही नहीं, लेफ्ट टू राइट होना है, तो C या B बच गया ना। तो 2Y 4 उल्टा, 4 दोनों में उल्टा, R दोनों में उल्टा, G दोनों में उल्टा, एंड दोनों में उल्टा। पर 9 को 9 जैसा किसने नहीं बनाया, 9 को 9 जैसा इसी ने बनाया है। तो यहां पे किन से सिंबल ने गड़बड़ की, 9 एंड G R 2Y, 9 एंड G R 4 2Y। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। चलिए अगला है 24 SND, देखते हैं इस प्रश्न को भी। देखिए कैप्स लॉक और स्मॉल का ही सारा खेल है और इसमें सभी मिरर राइट टू लेफ्ट रखे गए हैं, तो W बड़े का बड़ा रहेगा, N उल्टा होना चाहिए। और देखो अगर आप ध्यान से देखो विकल्प जो है ना सभी में उल्टा कर रखा है, A B C, D में बना दी वाटर इमेज, तो D तो पहले कट गया। अब उसके बाद A उल्टा होना चाहिए, ये तीनों में उल्टा है। अब D का हो जाएगा B, है ना, तो ये भी ठीक है। G उल्टा, पर आप ध्यान से देखेंगे बी, सी और बी ऑप्शन में एक को तो नीचे कर दिया, एक को सेम रख दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा ए विकल्प। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 5 को हमने पढ़ा था, 5 का उल्टा ये होता है, तो ऑप्शन ए तो पहले ही कट गया, ठीक है जी। अब बी सी डी पे खेलते हैं। एच उल्टा ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा उल्टा एच, हाँ इन तीनों में से कोई एक है। डी उल्टा बी जैसा होना चाहिए। क्यू, पी का उल्टा क्यू टाइप से बन जाएगा, ठीक है। 4 उल्टा हो जाएगा, 1 नहीं है वो आर है ना, आर उल्टा हो गया, ठीक है। क्यू का उल्टा पी बन गया, वाई का यहाँ पे बस ये गड़बड़ हो गई, तो डी ऑप्शन में वाई उल्टा हो गया, अगले वाले ऑप्शन में ए उल्टा हो गया, तो आंसर हो जाएगा बी बॉय, ठीक है। इस तरह से बस एलिमेंट्स। अब आ गए कैप्स लॉक वाले क्वेश्चंस। अभी तक देखिए प्यारे बच्चों हमने PYQs में, लो जी अब आ गए कैप्स लॉक्स। एलिमिनेशन प्रोसेस से करेंगे तो बहुत जल्दी बना करेंगे,
कि GRO36VET, T इज उल्टा, E इज रिवर्स, V इज रिवर्स, 6, अब 3 ऐसा है, 3 इज दिस, O इज एज इट इज R एंड G इज दिस। तो मैच कीजिए। देखो एक तरीका ये भी है कि आप अपना हूबहू आंसर मैच कर लीजिए, तो आंसर शायद ए ऑप्शन में दिख रहा, बिना दिखे इधर उधर जल्दी से निकल जाइए। एक तरीका आपके पास ऐसा भी होता है। चलिए अब इधर TSIMON उल्टा OCE, तो देख लीजिए EOCNOMIST विच इज इन ऑप्शन बी, आंसर बी लगा के आगे निकल जाइए। ठीक है, अगले वाले में आया है NLAW28 पर मिरर रख दिया नीचे, ये बन गई वाटर इमेज, सारा कुछ हो गया उल्टा। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, N से शुरू होके NLA, M का बन गया W, W का बन गया M, 2 और 8, बी आंसर हो जाएगा, साफ ही दिख रहा है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये। चलिए अब आ जाते हैं, ये रहे प्रश्न हमारे मिरर इमेजेस की जगह आ गए वाटर इमेजेस। नीचे दिए गए हर आकृति में 4 विकल्पों में से एक सही जल प्रतिबिंब को चुनिए। लीजिए वाटर इमेज ऑफ द फिगर लीजिए। अब इसका वाटर बनाना है भाई, वाटर बनाना है तो ये तो आपका हो जाएगा उल्टा, ये भी हो जाएगा आपका उल्टा, ए भी उल्टा और पी भी उल्टा, तो ए पी उल्टा और दोनों ट्रायंगल उल्टे, विच इज इन ऑप्शन डी, आंसर डी मार्क कर देंगे। अब सब में ही जल प्रतिबिंब है, तो बिना रुके सब जल प्रतिबिंब वाली आकृतियों को बनाते चलते हैं। जल प्रतिबिंब नीचे बनेगा, अब नीचे बनेगा तो ये डब्बा ऊपर आ जाएगा, ये छोटा सा चकोर सा डिब्बा, ये वाला सेक्शनल पार्ट यहां से यहां आ गया। ठीक है, ये कट पॉइंट एज इट इज यहां आ गया, इसके साथ वाली लाइन एज इट इज यहां आ गई। इसमें बनी फिगर, ये ट्रायंगल तो हो जाएगी डार्क और सीधी, इसमें बनी फिगर हो जाएगी उल्टी, और उसका नीचे वाला हिस्सा डार्क है, ऊपर वाला लाइट है, ये जी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये फिगर जो है ना, ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा बेस को लगते हुए, और ये सेक्शन डार्क। बस इतने से मैच कीजिए किसमें दिख रहा है, शायद और शायद आपको ऑप्शन बी सी में एज इट इज दिख रहा है ना। तो अब ये ऊपर से डार्क था, ये नीचे से डार्क हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका बी ऑप्शन में है, आंसर लगा दीजिएगा बी बॉय। चलो जी, अगले वाले में ट्रायंगल हो जाएगी सीधी डॉट, सीधी पेंटागन, सीधा ट्रायंगल उल्टी, ऑप्शन ए, सीधा सीधा इसका ऑप्शन ए मार्क कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ऑप्शन ए लगा दीजिए। इस वाले में आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, साफ दिख रहा है सभी को? नहीं, ए तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ऊपर वाली स्लाइड बदल गई। तो आपको इसका आंसर मार्क करना है डी डॉग, आंसर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले वाले में 5 नहीं, वो एस है, एस नीचे आ जाएगा, आर नीचे, 9 का 6, 5 उल्टा, ट्रायंगल्स एज इट इज, ऑप्शन हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो क्योंकि एफ ना आपको ऐसे लटकता हुआ हवा में दिख रहा है, तो ये नीचे ऐसे आएगा, ये चीज आप याद रख के चलिएगा। तो ये आपका डी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। 5 आपका उल्टा है, तो 5 सीधा बनना चाहिए, ठीक है ना, 5 सीधा बनेगा क्योंकि ये ऐसा है। अब इसको बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, है ना। तो विच वन इज इन ऑप्शन, हाँ बस यही आंसर हो जाएगा आपका बी बॉय। चलिए अगले प्रश्न में, वाटर इमेज ज्यादा आसान है ना मिरर इमेज से, क्योंकि इसमें हमें एक ही चीज कंफर्म है, हर चीज को उल्टा होना है। तो आधा सर्कुलर पार्ट ठीक, आर ठीक हो गया, 9 6 बन गया, और अगले सेक्शन में आपका ट्रायंगल उल्टा हो गया, लाइन सेलेंट से हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल से सेलेंट हो गई, ठीक है। अगले वाले में बस ठीक है, तो आंसर ये लगा दीजिए, बिना रुके, टाइम ही नहीं वेस्ट करना।
अगले वाले में ट्रायंगल होगी उल्टी, हाँ आधा सर्कल, वो भी ठीक है, 9 बन गया 6m। इसका भी आंसर ए लगा दीजिए, एसएससी CHSL 2023, कोई बात नहीं, ए ऑप्शन लगा दीजिए। ये पेंसिल तो होगी पहली बात सीधी, ठीक है। अब मुंह हो जाएगा उल्टा, नाक उल्टा, आंखें उल्टी, पर आंखों का कालापन नीचे आना चाहिए जो कि ऊपर है, तो इसका आंसर मार्क कर देंगे बी बॉय, ऑप्शन बी। चलिए जी अगले प्रश्न में चलते हैं। लो जी, हाँ जी, इन प्रश्नों में आ गया नीचे दिए गई सबके आपको जल प्रतिबिंब बनाने हैं, जैसे अभी हमने अक्षरों के बनाए हैं ना, अब इनके बनाने हैं, कोई बात नहीं जी। जी बी वी छोटा एक्स, टू और यू, यू उल्टा, टू उल्टा, वी उल्टी, डी एज इट इज, जी उल्टा। तो मैच कीजिए, जी बी वी एक्स टी यू, आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। चलिए बिना रुके इसका आंसर ए, आर टी 5 एफ 7 एंड डब्ल्यू, आर टी 5 एफ 7 डब्ल्यू का हो जाएगा एम। तो देख लीजिए RT5F7W, आंसर ए, क्या बात है। अगले वाले में है PNE32YCA, PNE32YCA, तो मैच कीजिए किस में आएगा, PNE32YCA, ऑप्शन सी। अगला है DFNZ और R, वाटर इमेज क्रिएट करोगे, DY का वही, F उल्टा लटक गया, N उल्टा, Z उल्टा, S उल्टा, R उल्टा, तो D सब में सही है, B ऑप्शन में F गलत है, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो इसका आंसर होगा ही नहीं, पहली बात। देखते हैं कौन सा विकल्प होता है, ठीक है जी, होगा ही नहीं। अब ए आंसर हो सकता है, डी हो नहीं सकता, ठीक है। अब उसके बाद आपका एन, ठीक है, जेड, एस और आर, ए ऑप्शन में और बी आर में गलत दे रखा है, डी ऑप्शन में आर, बी ऑप्शन में आर करेक्ट दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी। मैच कर लीजिए। अगले वाला क्वेश्चन देखिए, इन सब में ना वाटर इमेज बनानी है। वाटर इमेज की बड़ी खासियत है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। पी आर, अब देखो मेरे पास लिखने का टाइम मिला के, सॉल्यूशन का टाइम मिला के 10 सेकंड है, और अगर आप स्क्रीन से पकड़ेंगे ना ये क्वेश्चन, तो आपके लिए तो टाइम ही नहीं जाएगा। लीजिए, तो अब देख लीजिए, PR7T1 और 4, आंसर हो जाएगा इसका सी कैट, REGION, आर उल्टा, ई उल्टा, जी उल्टा, IO और N, तो इसका आंसर हो जाएगा REGION, ऑप्शन बी। सब में बाकी में CORDIAN, कोर्डायल, CORDIA और L, तो इसका आंसर हो जाएगा CORDIAL, विच इज इन ऑप्शन बी। आंसर बी मार्क कर देंगे इसका। सब में आपको वाटर बनाना है, इसमें मिरर का तो कोई फंडा ही नहीं है भाई। लीजिए, अगला है POLEMIC, तो कोई बात नहीं, P का उल्टा, OLEM का हो गया W, I और C, ऐसे करने से और जल्दी बनता है ना। तो POEMIC ऑप्शन। कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लग रहा अगर आप ऐसे करेंगे प्रश्नों को। देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला फंडा है।
लीजिए, ये फिर मिरर इमेजेस के क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए तो इनको भी बनाते हैं। अभी वाटर चल रहा था, फिर दोबारा मिरर आ गया। ये 2023 सीपीओ का क्वेश्चन है। इसमें तो $6GH और X कैप्सलॉप है। X वही का वही, H वही का वही, कभी नहीं बदलते होते। तो X और H आंसर C और D में से होगा। G उल्टा, लो जी आंसर C, क्योंकि G में उल्टा नीचे दे रखा है। C आंसर मार्क कर दो। इतने से ही आंसर आ गया। अब देखेंगे कि आपका आंसर कितनी, अच्छा आई शील्ड, लो जी CQI शील्ड, U शील्ड। अब यहां है तो D तो हो गया उल्टा, E भी उल्टा, I भी उल्टा, H भी उल्टा, तो DIELH। अगर आप देखें तो आपको आंसर C ही ऐसा दिख रहा होगा, तो इसका आंसर आप मार्क कर देंगे ऑप्शन C। तो देखा आपने, कोई मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बेसिक को याद रखना। मैं फिर से आप सभी से दोबारा वही बात कहूंगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो अब वीडियो के एंड में इन दोनों का आपको लिंक मिलेगा, आप उन्हें देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप अपना काम भूलिएगा नहीं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। Thanks for watching. Stay tuned with Exam Pandit for more videos. Bye bye.